आज 3D ज्योमेट्री का मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर दो लाइंस का दिया हुआ है, दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो, और उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालने बोला है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ये पता है कि अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल्स निकाल लेते हैं। अब वो जो पैरेलल वेक्टर से निकल के आता है, तो सपोज एक लाइन का पैरेलल वेक्टर है b1 वेक्टर। तो b1 वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो अगर किसी लाइन का पैरेलल वेक्टर a1 आई कैप a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग बोल सकते हैं a1 a2 a3 है। सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन इज नथिंग बट the components or the scalar components of its पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ये डायरेक्शन रेशियोज़ को यूज़ करके ही हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एंगल बिटवीन, तो यहाँ पर हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जनरली यूज़ करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ करेंगे। तो सोच लो कि ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का, दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर कॉम्पोनेंस दिया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो यहाँ पर मैं बस एंगल लिख रहा हूँ। तो एंगल हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था ए डॉट बी, मतलब अब डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई, अब नीचे होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और रूट ओवर ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये मेरा एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, तो न्यूमरेटर में आ रहा है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाई, नीचे का हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्वाइट ऑब्वियसली मुझे न्यूमरेटर में ही देख रहा है। न्यूमरेटर में 6 टर्म्स है और वो 6 के 6 टर्म्स कैंसिल हो जा रहा है, अपने आप कैंसिल हो जा रहा है। तो मुझे इसको और एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं नोट करूँ, ए बी और ये बी गया, बी सी और ये बी सी गया, ए सी और ए सी गया, तो मेरा आ रहा है 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एंगल लिखा है मैंने, एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कॉस थीटा का वैल्यू है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग, कॉस थीटा 0, तो उसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसका मतलब वो जो दो लाइंस हैं वो अपने आप से दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये है एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालना है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, एंड ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो हम लोग को ऑलरेडी ये पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ वेक्टर, वो दिया जाता है। वेक्टर इक्वेशन उसका होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन से पास कर रहा हो, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ये वाला है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो यहाँ पर बोला है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो वो जो पैरेलल वेक्टर है तो वहीं से मिलेगा। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मुझे पता है आई कैप, आई कैप है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 2 आई कैप भी बोल सकता हूँ, 4 आई कैप भी बोल सकता हूँ। तो मुझे बस एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो वो कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमें वो मल्टीपल चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि द पैरेलल, यहाँ पर मैं लिखूँगा
since the line is parallel to x axis, मतलब जो लाइन का डिरेक्शन है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, सो b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। तो जो पैरेलल वेक्टर होगा वो आई कैप कर देता हूँ मैं, बाकी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं कर रहा हूँ, 2 आई कैप 2 जे वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंस सिर्फ आई कैप हो रहा है तो मैं एक काम करूँगा, इसको 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखना चाहूँगा। क्यों लिखना चाहूँगा मैं बाद में बता रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने बोला कि वेक्टर इक्वेशन होता है ये आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वी, तो वैसे ही कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन क्या हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, और ए वन बी वन सी वन ये क्या होता था, दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज, मतलब वो पैरेलल वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स। तो मैंने पैरेलल वेक्टर निकाल दिया, वो आई कैप आया। अब दूसरा जो है हमें वो पॉइंट चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लिखते हैं लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा, बी वेक्टर है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अगर मैं सारा जीरोज हटा देता हूँ तो ये बेसिकली आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप आता है। तो यहीं से मुझे पता चलता है वो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम लोग करते थे ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर वेयर ए एंड बी आर कोलिनियर, और कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही देखो, तो जो लाइन है, जो लाइन की डायरेक्शन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये बता रहा है। तो दैट्स हाउ वी हैव आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप। तो यही है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर कोई बोले कि इसका मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स वन क्या है, पॉइंट क्या है, ओरिजिन x माइनस 0 डिवाइड बाई, तो पैरेलल वेक्टर क्या है, आई कैप के स्केलर कंपोनेंट है 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू जेड माइनस 0 बाई 0। तो मेरा कार्टेशियन इक्वेशन जो हो जाएगा वो होगा ये x बाई 1 इज इक्वल टू वाई बाई 0 इज इक्वल टू जेड बाई 0। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ़ द लाइंस, यहाँ पर 2 लाइन्स दिया हुआ है, x माइनस 1 बाई माइनस 3, जस्ट 2 लाइन्स हैव बीन गिवन। यहाँ पर बोला है कि ये 2 लाइन परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मुझे बोला है कि ये 2 लाइन परपेंडिकुलर है, मुझे k का वैल्यू निकाल के दो। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमने कुछ देर पहले ही जो क्वेश्चन नंबर 1 पे किया था कि अगर 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 लाइन है इनका कार्टेशियन इक्वेशंस दिया हुआ है। तो कार्टेशियन इक्वेशंस में जो डिनोमिनेटर होता है वही एक्चुअली में हमारा क्या हो जाता है कि दे आर नथिंग बट द स्केलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पैरेलल वेक्टर। ये तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो मेरा डायरेक्शन रेशियोज़ है, उन लाइन का डायरेक्शन रेशियोज़ है। और दूसरा चीज़ परपेंडिकुलर है, तो जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे उनका पैरेलल वेक्टर्स का, या तो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज़ का जो स्केलर कॉम्पोनेंट है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर वो ज़ीरो आएगा तब जाके मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहली बात मुझे यहाँ पर पहले मुझे कंपेयर करना है कि इसके कार्टेशियन फॉर्म में है कि नहीं, एक्चुअल कार्टेशियन फॉर्म में है कि नहीं। तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन एक्चुअल कार्टेशियन फॉर्म में है, कुछ चेंजेस मुझे करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1। तो पहला वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया -3 2 के। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेरा जो न्यूमरेटर है
वो ठीक फॉर्म में है कि नहीं, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो फॉर्म में नहीं है तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली मेरा डिनोमिनेटर भी चेंज होगा, तो वो ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू हो जाएगा 3k, देन वी हैव 1, देन -5। सो ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू। तो अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि अगर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है उसका मतलब उनका दो पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उनका दोनों का पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के कॉम्पोनेंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 हो जाएगा। सिंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो क्या हो जाएगा, -3 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सॉल्व कर लोगे तुम लोग। चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पर दो लाइन्स दिया हुआ है, एक है आर वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कि -4i कैप माइनस k कैप फिर प्लस म्यू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो बेसिकली यहाँ पर दो लाइंस दिया हुआ है और मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बोला है। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, मुझे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का दो फार्मूला है, एक है स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा है पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मुझे इस क्वेश्चन में पहला टास्क ये रहेगा, मुझे ये जानना है जो दो लाइन दिया है वो दो लाइन स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। तो वो पता कैसे करेंगे, तो वो पता करने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो पैरेलल वेक्टर्स है वो दो लाइंस का वो प्रोपोर्शनल और इक्वल हुआ। अगर जो पैरेलल वेक्टर है वो अगर प्रोपोर्शनल और इक्वल हुआ तो मेरा जो लाइंस होगा, टू लाइंस आर पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर अगर प्रोपोर्शनल और इक्वल हुआ तो दो लाइंस पैरेलल हो जाएगा, और अगर वो नहीं हुआ मतलब इक्वल नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू लाइंस। तो जैसे कि पैरेलल लाइंस का हमें फार्मूला पता है और स्क्यू लाइंस का भी फार्मूला पता है, तो वो दो यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैं जस्ट एक बार फार्मूला दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो करना पड़ेगा कि ये दो वेक्टर इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे। a1 वेक्टर हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर b1 वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर a2 वेक्टर हो जाएगा -4i कैप माइनस k कैप, फिर b2 वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो since the two lines are skew lines, the shortest distance between them will be equal to, तो इसका फॉर्मूला था b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b2 वेक्टर, ठीक है, b2 वेक्टर माइनस क्रॉस b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज नथिंग बट projection of st vector along the direction of pq, along the direction of a line which is perpendicular to both the two lines। ठीक है, तो वो पिक्चर दिमाग में रहना चाहिए, डेरिवेशन ऑलरेडी क्लास में कराया गया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि st वेक्टर मतलब st वेक्टर पूरा st वेक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है तुम्हारा st वेक्टर a2 माइनस s1 a2 माइनस a1 वेक्टर। st बेसिकली क्या है, s इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन 1 और t इज अ पॉइंट ऑन लाइन 2। तो st वेक्टर, और ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये वाला
b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर, ये एक्चुअली क्या है, ये वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इससे हम लोग डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो वही जैसे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर इज गिवन बाय, सपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, वो क्या होता है, ए डॉट बी कैप होता है। तो दिस इज़ हाउ वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। तो एक्चुअली हमें बैकग्राउंड में क्या पिक्चर है, बैकग्राउंड का क्या स्टोरी है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो फॉर्मूला बहुत ईजी हो जाएगा याद रखने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर। तो b2 क्रॉस b1 क्या होगा, तो ये एक एक करके वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मैं वो निकालने नहीं जाऊँगा, मैं बस लिख देता हूँ। यहाँ पर b2 पहले लिख रहा हूँ, तो b2 क्रॉस b1 हो जाएगा 3 -2 b1 हो जाएगा, ओ सॉरी पहले रो में तो वो नहीं होगा, पहले रो में सिंस ये क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर कॉम्पोनेंट्स आएंगे आई जे के आएगा 1 -2 सॉरी पहले b2 आएगा 3 -2 सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है b2 पहले लिखना है, तो और दूसरा हो जाएगा 1 -2। तो आई होप इसको तुम लोग आराम से एक्सपैंड करोगे, और जो एक्सपैंड करके जो वेक्टर आएगा उसी का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो ये वाला निकल जाएगा। और a2 -a1 तो तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पर, a2 का वैल्यू और a1 का वैल्यू, सो वो a2 -a1 करके तो तुम्हें कंप्लीट ये वैल्यू निकल जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3D ज्योमेट्री। ओके, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2 -4। तो क्वेश्चन पढ़ते और जो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है वो दिमाग में अभी पुट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वी वेक्टर, ये दिमाग में आ गया। देन क्या बोला है, थ्रो द, बिकॉज हम लोग जब कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई नया सब द फर्स्ट टाइम अगर आई एम लुकिंग एट वन थिंग, तो मैं ट्राई करूँगा कि उस वो चीज़ से छोटा छोटा डिटेल्स पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा। एक टाइम पे मैं पूरा पिक्चर नहीं देखना चाहूँगा, मैं छोटा छोटा देख के ब्लॉक ब्लॉक क्रिएट करके उसके बाद पूरा पिक्चर को शेप करूँगा। डायरेक्ट पूरा देखने जाओगे तो हैवजर हो जाएगा, क्या देखना है, तो इसलिए छोटा छोटा डिटेल्स देखना है। तो इस क्वेश्चन में पहला टॉपिक जो है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन मतलब वो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला दिमाग में आएगा। देन क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 1 2 -4, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर पॉइंट दिया हुआ है मतलब मेरा ए वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज़ ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज़ नथिंग बट आई कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप, तो मिल गया यहाँ तक। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ अलग है। क्या बोला है कि ये जो एक ऐसा लाइन का तुम्हें वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो 1 2 -4 से पास कर रहा है, लेकिन वो जो लाइन है वो दो लाइन से परपेंडिकुलर है, दो अलग अलग लाइन से परपेंडिकुलर है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर इज 0, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 0 आता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो दो लाइंस दिया हुआ है उनका तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दिया हुआ है हम लोग का, लेकिन हम लोग का जो लाइन जो निकालना है उसका मुझे डायरेक्शन रेशियो पता नहीं है, तो मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी एक्स वाई जेड। तो जो रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन मुझे चाहिए उसका डायरेक्शन रेशियो को मैंने एज्यूम कर लिया, वो है एक्स वाई जेड। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं लिखूँगा सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर टू, अब इन दोनों में से कोई एक को पकड़ता हूँ, x -8/3 इज इक्वल टू y + 19/-16 इज इक्वल टू z -10/7। सिंस जो लाइन हम लोग ने एज्यूम किया है वो लाइन क्या है कि परपेंडिकुलर है इससे, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो डायरेक्शन रेशियो का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो उसका मतलब 3x
-16y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 2 निकालने जाऊँगा। फिर से सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर टू x minus 15 by 3 is equal to y minus 29 by 8 is equal to z minus 5 by minus 5। अब ये इससे परपेंडिकुलर है, तो अब फिर से क्या हो जाएगा कि 3x प्लस 8y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो इसको मैं कैसे लिखूँ? हाउ टू सॉल्व दिस वन? इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको जो मैं सॉल्व करूँगा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो एक काम कर लेना है। तो व्हाट यू गोना डू इज़, पहले कोफिशिएंट्स लिख दो फर्स्ट इक्वेशन का, 3 माइनस 16 7। फिर सेकेंड इक्वेशन का लिखो 3 8 माइनस 5। ठीक है। अब ये 7 के बाद से फिर से कोफिशिएंट लिखो x का, 3 माइनस 16 7 माइनस 5 के बाद से फिर से कोफिशिएंट लिखो इक्वेशन नंबर 2 का, 3 8 माइनस 5। ठीक है। अब ये लिखने के बाद जो 3 है, जो ये मैं अभी सामने का देखने बोल रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये तो x का कोफिशिएंट है। ठीक है। तो एक काम करो, तो ये -16 और 7 के बीच में x लिखो, देन 7 और 3 के बीच में y लिखो, और 3 और -16 के बीच में z लिखो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x y z, देखो इंडिविजुअल जो कोफिशिएंट्स है, x का जो कोफिशिएंट है वो कंसिडर में नहीं आ रहा, y का जो कोफिशिएंट है वो भी कंसिडर में नहीं आ रहा, z का जो कोफिशिएंट है वो भी कंसिडर में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस 56, माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद सिमिलरली y डिवाइडेड बाई हो जाएगा 21 माइनस और माइनस 15, तो ये हो जाएगा प्लस 15 इजिकल टू z डिवाइड बाई 16। ये फिर से आया 80 माइनस, ओ सॉरी नॉट, ये नहीं आएगा, z के लिए होगा 724, फिर ये हो जाएगा प्लस 48। तो x डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 72। ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से जो है एंड दैट विल बी, तो ये मेरा एक फॉर्म आया। ठीक है। तो इसके बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k ले लेते हैं। नाउ वी हैव x बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 3 इज इक्वल टू z बाई 6 इज इक्वल टू k लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 2k, y का वैल्यू 3k और z का वैल्यू 6k।